बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप डेली पाकिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं और मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 4 जुलाई है। पाकिस्तान की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल, असद कैसर साहब इमरान खान साहब के बड़े दरीना साथी और उनका एक लेटेस्ट बयान आया है। उन्होंने क्या कहा है वो आपके सामने रखेंगे। नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस जो है जी उसको पास कर दिया गया है। अब नैब के पास क्या क्या इख्तियारात आ गए हैं। अब आने वाले जो दिन हैं नैब के ज़रिए किसको गिरफ्तार किया जाएगा। आपको पता है कि क्या फ़ैसला हो चुका है कि इमरान खान साहब को जो है वो गिरफ्तार करना है, उनको इलेक्शन नहीं लड़ने देना, उनको किसी न किसी तरीके से नाअहल करना है। तो नैब के पास अब क्या इख्तियारात जो हैं वो आ गए हैं, क्योंकि वफाकी काबीना ने तरमीम की मंजूरी दे दी है और नैब के हाथ जो है फुल खोल दिए हैं। ये वही नैब है जिसके बारे में शाहिद फरगान अब्बासी साहब कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो नैब को ख़त्म करना पड़ेगा। और इस वक्त नैब के जो चेयरमैन हैं वो रिटायर फ़ौजी जर्नैल हैं। और नैब के बारे में क्या क्या कुछ कहा जाता रहा है, नैब किस लिए इस्तेमाल होता है, नैब को किसने बनाया था। नैब को बेसिकली जनरल मुशर्रफ साहब ने बनाया था और ये किस लिए बनाया था, ये सियासतदानों का जी एहतसाब करने के लिए बनाया था। तो एक फ़ौजी आमिर के दौर में ये बना था और उसके बाद इसके जितने भी चेयरमैन आते हैं, मोस्टली जितने भी चेयरमैन आए हैं अभी तक नैब के, एक दो को छोड़कर वो सारे जो हैं वो फ़ौजी जर्नैल ही थे। तो अब उनके जो हैं नई तरमीम के साथ नैब के हाथ जो हैं वो खोल दिए गए हैं। जावेद लतीफ़ साहब जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दागी है और उन्होंने कहा कि जो दुनिया की कोई ताकत जो है वो नवाज शरीफ को नहीं रोक सकती। क्या करने से नहीं रोक सकती वो आपके सामने रखेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत बड़ा एतराफ़ भी किया है और इसके साथ साथ उन्होंने जो है वो ये भी कहा है कि तमाम इदारों को जो है अपनी हदूद में रहना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब को क्या नज़र आ रहा है, उन्होंने किस चीज़ का जो है एतराफ़ किया है और साथ वो किस तरह की जो है बात कर रहे हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। असद कैसर साहब कहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर करने की कोशिश की गई तो माशी और सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, बल्कि मुल्क के हालात जो है मज़ीद ख़राब होंगे, क्योंकि आवाम की ज़्यादा अक्सरियत तहरीक इंसाफ के साथ है और आवाम के मैंडेट को हम चोरी नहीं होने देंगे। तो ये असद कैसर साहब कह रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं अभी तक इमरान खान के साथ खड़े हैं और बहुत सारे लीडरान हैं KPK के, बहुत सारे सियासी रहनुमा जो हैं अभी तक इमरान खान के साथ हैं। परवेज़ खटक साहब को लॉन्च किया गया और उन्होंने ये भी कहा कि जी ये एक मनसूबा साजी की गई थी, लेकिन वो भी चले हुए कारतूस की तरह साबित हुए हैं। और उन्होंने पूरी कोशिश की कि मैं एक बड़ा डंड डालूँ और तहरीक इंसाफ की जो KPK के बड़े लोग हैं उनको अपने साथ मिलाऊँ और अलग से जमात बनाऊँ, लेकिन वो भी कुछ ना कर सके और वो भी एक चले हुए कारतूस की तरह साबित हुए हैं। इसी तरह जहांगीर तरीन साहब की जो सियासी पार्टी बनाई गई, वो बहुत सारे लोगों को मिला तो रहे हैं और जितने भी लोगों को मिला रहे हैं वो सारे लोटे हैं, उनकी कोई औकात नहीं है। अगर इमरान खान को PTI को इलेक्शन लड़ने दिया गया और कोई नया जो है वो एडवेंचर ना किया गया, और क्या इस तरह हो पाएगा कि इमरान खान को और बहैसियत जमात PTI को ख़त्म कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा करेंगे तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा। PTI एज अ जमात इलेक्शन में जाएगी और जब PTI इलेक्शन में जाएगी तो क्या पंजाब में किसी और पार्टी की हुकूमत बन जाएगी? तो ये इम्पॉसिबल है। लोग बिल्कुल खामोश ज़रूर हो गए हैं, लोग चुप करके ज़रूर बैठ गए, लोगों में खौफ ज़रूर आ गया, लेकिन लोग जब वोट डालने निकलेंगे तो सिर्फ बल्ले को वोट डालेंगे। ये बात हर बंदे को पता है और इसी का खौफ है इन लोगों को, इसके अलावा किसी चीज़ का खौफ नहीं है। और अब ये कोशिशें की जा रही हैं कि इमरान खान को किसी न किसी तरह जो है जेल में डाला जाए और उनको इलेक्शन कैंपेन ना करने दी जाए। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जो कि मफरूर मुलजिम हैं, उनको पाकिस्तान लाने की भी तैयारियां हो रही हैं, उनके लिए तरमीम भी की जा रही है, उनको माफ़ियाँ भी दी जा रही हैं, उनके भाई को NRO भी दिए जा रहे हैं, तमाम लोगों को NRO भी दे दिया गया और उनकी यहाँ इलेक्शन कैंपेन और जलसों की तारीखें भी जो हैं उनके ऊपर काम किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आकर किस तरह इलेक्शन की कैंपेन करेंगे। और एक वो बंदा जो पाकिस्तान में है उसके लिए जो है वो ज़मीन तंग की जा रही है, उसको इलेक्शन कैंपेन भी नहीं करने दी जा रही, उसकी पार्टी जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है बेसिकली अभी तक जो आपके सामने है। तो इतनी ताकत पाकिस्तान में किसके पास है और कौन ये सारे जो है अहकामात देता है, ये ढकी छुपी बातें नहीं है। अब इसके ऊपर क्या बात की जाए। बहरहाल खैर ये फ़ैसला तो हो चुका है जी कि इमरान खान को नाअहल किया जाएगा, इमरान खान को इलेक्शन से बाहर रखा जाएगा। तो देखते हैं क्या बनता है, लेकिन जब इमरान खान को और उसकी पार्टी को इलेक्शन से बाहर किया जाएगा तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा। जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि जी दुनिया की कोई ताकत नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने से नहीं रोक सकती। अब आप हमारी कौमी इखलाकियात देखें, आप हमारी कौम का लेवल देखें और हमारे जो लोग इस टाइम कौमी असम्बली में बैठे हुए जिन्होंने पाकिस्तानी कौम की बेहतरी के लिए जो है काम करना था। और शाहिद फरगान अब्बासी साहब जो कि PMLN के साबिक वज़ीर-ए-आज़म
रह चुके हैं, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान की तारीख में 70 साल 75 साल तारीख में कभी भी पार्लियामेंट में कोई ऐसा कानून नहीं बना जिससे आवाम को फ़ायदा हासिल हो। तो ये लोग और वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अब साबका वज़ीर-ए-आज़म वो पाकिस्तान आएँगे और जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि दुनिया की कोई ताकत उनको वज़ीर-ए-आज़म बनने से नहीं रोक सकती है। और नवाज़ शरीफ साहब जो है वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बरतानिया में बैठकर रोड मैप बना रहे हैं। तो ये पाकिस्तानी कौम के मुकद्दर हैं जी। दुआ की जा सकती है कि अल्लाह अभी हम पर अपना जो है करम फरमा दे और हमें हदायत अता करे ताकि हमें पता चल सके बहैसियत कौम के हमारे लिए कौन सा लीडर अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये तमाम अदारे 20 साल तक अपनी हदूद में काम करें तो कामयाबी पाकिस्तान के एक कदम चूमेगी। तमाम अदारे, अब इसमें तमाम अदारे पाक फौज भी आती है, अदलिया भी आती है, पार्लिमान भी आती है, नैब भी आती है, पंजाब पुलिस भी आती है। तमाम जितने भी अदारे अगर अपनी हदूद में रहकर काम करें तो पाकिस्तान जो है वो कामयाबी जो है पाकिस्तान के कदम चूमेगी। यही बात इमरान खान कहता था, लेकिन उसके साथ जो हुआ है अब ये इन्होंने तो कहना ही है, क्योंकि इनको पता है कि अब तमाम अदारे जो हैं हमारे साथ चलें और ख़ास तौर पर जो है हमारा आगे वक्त है, तो हमने तो अब जो है जैसे भी चलेंगे हमें चलाना पड़ेगा। तो ये अब सूरत हाल है। बहरहाल ये बातें इनको ज़ेब नहीं देती जो ये कर रहे हैं बातें, क्योंकि पहले ये कहते थे कि वोट को इज़्ज़त दो, बाद में वोट को इज़्ज़त देकर जो है दोबारा इक़्तिदार में आ गया, एनआरओ भी ले लिया है। तो ये इनकी सूरत हाल। और फिर साथ साथ में ये भी कहा कि यूएई और सऊदी अरब से डॉलर लाने में आर्मी चीफ ने कलीदी किरदार अदा किया है। अब आप ये इस एक छोटे से फ़िक्रे से अंदाज़ा लगा सकते हैं पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर की क्या औकात है, पाकिस्तान में जमहूरियत की बेसिकली क्या औकात है। और पाकिस्तान में ये जो जमहूरियत है ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। यूएई और सऊदी अरब ने जो है पाकिस्तान को डॉलर्स दिए हैं, बाकी जो दुनिया के दूसरे मुल्क हैं वो तो एक कानून के तहत चलते हैं। वो कहते हैं जी बैंकों से आप कर्जा लें और उसके बाद आप सूद की मद में जो है हमारा कर्जा वापस करें, हम वैसे आपको कोई फ्री जो है वो मील नहीं देने वाले हैं। तो यूएई और सऊदी अरब भी जो है पाकिस्तान को पैसे देते हैं। और यूएई और सऊदी अरब ने आर्मी चीफ के कहने के ऊपर क्यों पैसे दिए, क्योंकि उनको ये बात बिल्कुल अच्छे से पता है कि आर्मी चीफ ही पाकिस्तान में फैसला करता है कि कौन सी हुकूमत आएगी, कौन सी हुकूमत आगे चलने वाली है, कौन सा बंदा जो है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होगा। तो इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर की गारंटी छोड़कर जो है वो आर्मी चीफ की गारंटी लेते हैं और उसके ऊपर जो है वो पैसे देते हैं। तो ये बेसिकली उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान को पैसे जो हैं वो किसके कहने के ऊपर मिलते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, पाकिस्तान है ये जी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने जारी कर दिया है। अब इसके मुताबिक नैब मुलजिम को 14 रोज की बजाय 30 रोज रिमांड पर अपनी तहवील में ले सकता है। चेयरमैन नैब तफ्तीश पर अदम ताउन पर अरेस्ट वारंट जो है वो जारी कर सकते हैं। वफाकी काबीना ने तरमीम की मंजूरी दे दी है। तो चेयरमैन नैब के पास अभी इख्तियारात आ चुके हैं कि वो किसी को भी ये कह दें कि जी अदम तफ्तीश है कर रहे हैं और ये ताउन नहीं कर रहे हैं और इनको जो अरेस्ट कर लिया जाए, तो वो किसी को भी अरेस्ट करवा सकते हैं। और 14 रोज से हटाकर जो है रिमांड जो है वो 30 रोज़ का कर दिया है। तो ये तरमीम क्यों की जा रही हैं, आप सब लोग समझदार हैं। और कौन ये तरमीम करवा रहा है, किसको पकड़ के अंदर करना है, ये आने वाले दिनों में सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन ये सब करने के बावजूद क्या पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ जाएगा? पाकिस्तान की आवाम जो है वो इन सब लोगों को, ये जो चोरों का टोला बिठाया हुआ है, इनको क्या वाकई जो है मान लेगी कि ये हमारे मुल्क को आगे लेकर जाएंगे? तो ये भी पता चल जाएगा। आने वाले दिन जो है बड़े अहम है। अल्लाह पाकिस्तान को हमें नसर। अभी तक के लिए अपना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।